फेयर अलार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए ताकि ऐसी डरावनी कहानियाँ आप हर हफ्ते सुन सके। ये किस्सा ट्रक ड्राइवर यादव जी ने सुनाई है जो उनकी ही आप बीती थी। वो पिछले 9 साल से ट्रक चलाने का काम करते थे। जिस कंपनी के लिए वो सामान लोड करते थे वहाँ उनकी बहुत ही अच्छी छवि थी। उनके ईमानदारी के वजह से बाकी के सारे ट्रक ड्राइवर्स में से कंपनी को उन पे सबसे ज्यादा भरोसा था। उन दिनों कंपनी ने एक नया फैक्ट्री खरीदा था जो कि शहर से काफी दूर था। यादव जी के लिए वो रास्ता बिल्कुल नया था और उन्हें फैक्ट्री तक काफी कीमती सामान को भी पहुंचाना था। जब कंपनी ने उनको ये काम सौंपा और उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की तो यादव जी इससे बहुत खुश हुए। वो अपने को पायलट रमेश के साथ कंपनी का सामान लेकर शाम को नो एंट्री खुलते ही निकल पड़े। उस दिन वो बहुत खुश थे और गुनगुनाते हुए अपने सफर में आगे बढ़ रहे थे। वो रमेश को बार बार बता रहे थे कि कंपनी को उन पे बहुत भरोसा है और तो और उनकी पगार भी अब डबल कर दी गई है। वो इतने खुश थे कि कब उन्होंने दाएं के जगह बाएं की ओर हाईवे पर अपना ट्रक मोड़ दिया उनको पता ही नहीं चला। रास्ते में आगे बढ़ते हुए उनको लग रहा था कि वो बिल्कुल सही रास्ता पर जा रहे हैं। काफी देर से ट्रक चलाते चलाते वो बहुत थक गए थे तो उन्होंने रमेश को ट्रक चलाने के लिए कहा। अब इससे पहले वो लोग अपनी अपनी सीटें आपस में बदलते उन्होंने वहीं रुककर खाना खाने और मुंह हाथ धोकर आगे जाने का फैसला किया। ट्रक को किनारे में रोकने के बाद वो लोग ट्रक से उतरे और वहीं उन लोगों ने हाथ मुंह धोया और वापस ट्रक में बैठकर खाना खाने लगे। वो लोग खाना खाकर वहां से निकलने ही वाले थे कि अचानक से उनको किसी के दर्द में रोने की आवाजें आने लगी। उस आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसीबत में है और शायद उस पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है। बिना कुछ सोचे समझे यादव जी ट्रक से नीचे उतर गए। उनको आवाज जंगल की ओर से आ रही थी। वो रोड के किनारे में जाकर देखने लगे कि आखिर कोई परेशानी में तो नहीं है। उनके पीछे रमेश भी आ गए और जैसे जैसे वो उस रोड से आगे बढ़ते गए उनको वो आवाज तेजी से सुनाई देने लगी। तभी उनकी नजर कुछ दूर से चलकर आ रहे एक आदमी पर गई जो कि काफी लंगड़ा रहा था और उसके पैर से बहुत खून बह रहा था। उस आदमी के पैर की ओर जब यादव जी ने देखा तो वो घबरा गए कि आखिर किसने किया होगा इस आदमी के साथ ऐसा। जब वो आदमी उनसे महज 20 मीटर की दूरी पर रहा होगा तब रमेश अचानक से कहने लगा, भाई जल्दी से चल, जल्दी भाग इधर से। यादव जी ने समय की गंभीरता को समझा और बिना किसी सवाल जवाब के वो झट से ट्रक में जाकर बैठ गए। रमेश जी ट्रक को काफी स्पीड में लेकर जाने लगे। कुछ 5 मिनट लगातार ड्राइव करने के बाद यादव जी पूछने लगे, अरे भाई क्या बात था, तुम अचानक वहां से भागने क्यों लगे? जिस पर रमेश जी ने बताया कि उस आदमी के आसपास से सड़े हुए लाश की तरह बदबू आ रही थी। उनको उस आदमी पर शक हुआ और किसी मुसीबत में ना फंस जाने के डर से वो तुरंत वहां से भाग निकले। रमेश जी के बात को सुनने के बाद यादव जी ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप से बैठे रहे। मगर कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें अपने ट्रक के आगे वही आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को अपने ट्रक के आगे खड़ा देख वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए कि आखिर वो आदमी उनके ट्रक के आगे कैसे आ गया। बिना सोचे समझे रमेश ने गाड़ी उसके आर पार चला दिया और ताज्जुब की बात तो ये थी कि इतने बड़े आदमी को टक्कर मारने के बाद ट्रक में किसी भी तरह की आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पतले हवा की तरह था जिसको उन्होंने पार किया था। अब ये बात तो पक्की हो चुकी थी कि वो आदमी कोई इंसान नहीं था। रमेश और यादव जी बहुत घबरा गए थे मगर फिर लगातार आधे घंटे आगे बढ़ने के बाद सब ठीक रहा। उन लोगों ने देखा धीरे धीरे सुबह होने लगी जिससे रमेश जी ने राहत भरी सांस ली कि चलो अब तो सुबह भी होने को आई। मालूम नहीं कि वो क्या चीज था। देखते ही देखते धीरे धीरे आसपास पूरी रोशनी हो गई और कुछ दूर आगे चलने के बाद उनको वो फैक्ट्री भी दिखने लगा जहां उन्हें सामान पहुंचाना था। उन लोगों ने ट्रक को फैक्ट्री की ओर मोड़ा और ट्रक को अंदर पार्क करने लगे। उसी समय रमेश जी ने कहा, भाई रुक जाओ, यहाँ ट्रक मत लगाओ, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखो आसपास कहीं कोई आदमी भी नहीं है। फिर यादव जी ने कहा,
सुबह का टाइम है, इसीलिए कोई नहीं होगा इधर, मैं जाकर देखता हूँ। और ये कह के यादव जी ट्रक से नीचे उतर गए। ट्रक से नीचे उतरने के बाद वो फैक्ट्री के अंदर गए और फिर कुछ देर में वापस ट्रक में आकर बैठ गए और कहने लगे, भाई यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मुझे लगता है हम गलत जगह पर आ गए हैं, चल निकलते हैं इधर से। और इतना कहने के बाद वो लोग उस जगह से निकल गए। जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे उसके चारों ओर जंगल ही जंगल था। कुछ दूर ट्रक चलाने के बाद उन लोगों की नज़र फिर से उसी फैक्ट्री पर गई जिसको थोड़ी देर पहले ही उन लोगों ने पार किया था। उस फैक्ट्री को वहां देखने के बाद भी वो लोग वहां रुके नहीं और आगे बढ़ते गए। दूसरे बार फिर से उन्होंने वही फैक्ट्री को देखा। इस बार वो लोग बहुत घबरा गए और लगातार गाड़ी चलाते जा रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो गोल गोल किसी सड़क पर घूम रहे हैं और बार बार वो वापस फिर से उसी जगह पर पहुंच जाते थे। लगातार 3-4 बार ये सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद रमेश ने ट्रक को उस फैक्ट्री के पास रोका और बिना डरे ट्रक से उतर गया और चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? हमें यहाँ से जाने दो। मुझे मालूम है तुम पक्का वही आदमी हो जो हमें पीछे जंगल में मिले थे। रमेश थोड़ा गुस्सैल मिजाज का आदमी था। वो ट्रक के पास से थोड़ा आगे बढ़ा और आवाज देने लगा। उसी वक्त उस फैक्ट्री के अंदर से एक आदमी बाहर निकल कर आया। उसने कंबल ओढ़ रखा था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। बाहर निकलकर उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? जिस पर यादव जी ने बड़े नम्रता से उनसे पूछा, हम रास्ता भटक गए हैं और घूम फिर कर बार बार इस फैक्ट्री के आसपास पहुंच जाते हैं। आप कृपा करके हमको रास्ता बताइए ताकि हम इस जंगल से बाहर निकल पाए। यादव जी की बात सुनने के बाद वो आदमी बड़े ही धीमी गति में मुस्कुराया और कहने लगा, जंगल में रुकने की क्या जरूरत थी? जिस किसी ने भी उस जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनी है वो यहाँ से बचकर नहीं निकल पाया है। तुम भी नहीं बचोगे। जो करना है कर लो, जितना भागना है भाग लो। यादव जी और रमेश आपस में सोचने लगे कि ये बात इसको कैसे मालूम हुई कि हमने किसी के रोने की आवाज सुनी है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और वहां से भागकर ट्रक में बैठ गए। वहां बैठने के बाद उन्होंने अपने फोन पे नेटवर्क चेक किया, जिसके बाद वो लोग हैरान रह गए कि उस वक्त उनके फोन में रात के 3 बज रहे थे, मगर उसी वक्त आसपास पूरी तरह से रोशनी फैली हुई थी। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। यादव जी ने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से जल्दी से निकल गए, मगर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग घूम फिर करके वापस उसी फैक्ट्री के पास पहुंच जाते थे। आखिरकार यादव जी ने ट्रक फैक्ट्री के पास रोक दिया और ट्रक से उतरकर उस आदमी के पास जाने लगे। उन्होंने देखा वो आदमी तो किसी से बातें कर रहा था, मगर उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं था। वो पल भर के लिए पीछे मुड़ के रमेश की तरफ देखने लगे और जितने में वो आगे घूमे वो आदमी ठीक उनके सामने खड़ा था। उस आदमी को अपने सामने खड़ा देख वो चौंक गए। उस आदमी ने कहा, अब क्या लेने आए हो? भाग रहे थे ना, तो भागो, सुबह होते होते तुम दोनों मारे जाओगे। जिस पर यादव जी उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें वहां से जाने दे, वो कोई रास्ता बता दे जिससे वो लोग वहां से निकल सके। मगर वो आदमी उनकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। वो बस यही कह रहा था, सुबह होते ही तुम मारे जाओगे। यादव जी के बहुत कहने के बाद वो आदमी मान गया और कहने लगा, एक तरीका है जिससे तुम बच सकते हो। अगर तुम शमशान से आज की जलाई हुई शव का राख लेकर मुझे दोगे तो तुम बच सकते हो। याद रहे वो लाश आज की जली हुई होनी चाहिए। जिस पर रमेश ने पूछा, मगर इस भूल भुलैया में हम ये करेंगे कैसे? फिर उस आदमी ने बताया, इस फैक्ट्री के पीछे में एक जंगल से होते हुए जाना, कुछ दूर पर एक शमशान दिखेगा, तुमको वहीं सब मिल जाएगा। बिना देर किए वो लोग तुरंत भागते हुए जंगल में घुस गए और झाड़ कांटों के बीच होते हुए शमशान तक पहुंचे। वहां उनको एक शमशान दिखा। वो तुरंत वहां भागते हुए गए। थोड़ा दूर शमशान में घूमने के बाद उनको एक चिता से धुआं निकलते दिखा। उन लोगों ने उस लाश के अस्थियों को एक बड़े से पत्ते पर रखा और भागकर उस आदमी के पास वापस आ गए और उनको वो राख दे दिया। उस आदमी ने कहा, सुबह होने से पहले इस जंगल से निकल जाओ, वरना वो तुम सबको नहीं छोड़ेगा। यादव जी और रमेश ट्रक में बैठे और वहां से तेजी में जाने लगे। इस बार जैसे ही उन्होंने जंगल पार किया, अचानक से अंधेरा हो गया।
उनको ये समझते देर नहीं लगा कि जहाँ वो लोग इतने देर से थे वो सब छल था और छलावे का। अब धीरे धीरे सवेरा होने लगा था और वो लोग सही रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए उनको हाईवे पर एक मंदिर दिखा। उन लोगों ने जल्दी से मंदिर के पास में ट्रक को रोका और मंदिर में चले गए। मंदिर में उनको एक पुजारी मिला जो वहाँ पूजा कर रहा था। उन लोगों ने अपनी आप बीती उनको सुनाई, जिस पर उस आदमी ने बताया कि पीछे छलावों का हाईवे था जहाँ वो लोग फंस गए थे। उनको पीछे रुकना नहीं चाहिए था, मगर हाँ, वहाँ एक शमशान तो है। दरअसल कुछ साल पहले काला जादू करने वाला एक तांत्रिक वहाँ रहता था जो उस शमशान के अस्थियों का इस्तेमाल करके आत्माओं को बुलाता था। बाद में आसपास के गांव के लोगों ने उसे मार डाला, मगर मरने के बाद भी उसकी आत्मा ने गांव में रहने वाले सभी लोगों को बहुत परेशान किया। गांव में रह रहे सभी लोगों ने गांव छोड़ दिया सिवाय उस तांत्रिक के परिवार के। सुनने में आया है कल उसके परिवार के किसी आदमी की मौत हो गई थी, शायद इसीलिए उसने तुम लोगों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इस कहानी की सच्चाई मुझे मालूम नहीं, इस पर यकीन करना है कि नहीं ये मैंने आप लोगों पर छोड़ दिया है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको भी अपनी कहानी सुनानी है तो फियर अलार्म स्टोरी लाइन्स के इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करिए। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। रखिएगा अपना ख्याल। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।